हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईआईटीएन थिंकिंग। यह क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। ठीक है, इसमें गैसेस स्टेट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप तीन नई बातें सीखोगे। एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखोगे, गैसेस स्टेट का कॉन्सेप्ट सीखोगे, और इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इनर्ट गैस यूज हुआ है आर्गन, तो आप इसके बारे में भी सीखोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है। तो देखिए लिखा है 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are introduced into an evacuated flask 100 liter capacity at 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate at equilibrium. The total pressure of mixture was found to be 6 atm. The Kp for the reaction, Kp पूछा था। तो देखिए सोल्यूशन करते टाइम जो जो चीज़ें गिवन हो ना आप उसे लिख लो सब। ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इजी होता चला जाएगा। तो देखिए हमको क्या गिवन था, हमको एक आर गैस गिवन थी, इनर्ट गैस आर्गन हीलियम नियान, पता है ना, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं हो रहते हैं। तो इनर्ट गैस क्या था, आर्गन। आर्गन का हमारा मोल्स कितना था, 4 मोल गिवन था। ठीक है, ये इनर्ट गैस रिएक्ट नहीं करता है, गिवन था रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इसके मोल्स काउंट होंगे, टोटल मोल्स जब निकालोगे तो काउंट होंगे, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और देखो पी टोटल गिवन था 6 एटीएम, 6.0 एटीएम। ठीक है, और हमें केपी पूछा था, केपी सवाल में आपसे पूछा था। ठीक है, हमें PCl5 की मोल भी गिवन थे, वो कितने थे, 5 मोल गिवन थे। ठीक है, वॉल्यूम हमको कितना गिवन था, वॉल्यूम भी गिवन था टोटल 100 लीटर। टेम्परेचर कितना गिवन था, 610 केल्विन। ये सब बातें हमको क्वेश्चन के थ्रू से पता चली। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू। अब देखो, अब हमें पता है PCl5 की आपको रिएक्शन पता होगी। PCl5 देखो, PCl5 हमेशा PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तो आप रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते ही आए हो, PCl5 था। तो अब देखो, मान लो जब टाइम 0 था तो PCl5 के कितने मोल थे, जब कुछ नहीं था तो गिवन था शुरू में भाई 5 मोल गिवन थे, और प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा शुरू में। जब कुछ समय बीतेगा तो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। मान लो समय T है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, मान लो 5 में से कुछ मोल तो भाई घट गए होंगे और प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उसे हम मान लेते हैं X, जो कम हो रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे हैं X, और यहाँ पे X बन रहा है तो इसे XX लिख लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान देना, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे मैं साइड में यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो अब अगर आपको टोटल मोल्स हम बोले एन टोटल तो कितने हो जाएंगे, एट इक्विलिब्रियम, एन टोटल एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे भाई कितना हो रहा है, देखो 5 माइनस एक्स, टोटल मोल एक्स प्लस एक्स, हमारा एक्स कट गया तो हमारा कितना आ गया, टोटल कितने आ जाएंगे। और अब देखो यहाँ पे आप टोटल कहोगे सर 5 प्लस एक्स इतने हो जाएंगे, तो आप हो गए गलत। यहाँ पे आप आर्गन को भूल गए। मैंने बोला ना, आर्गन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके जो मोल होंगे ना वो काउंट होंगे। तो इस 5 प्लस एक्स में आप +4 भी ऐड करो, अब जाके होगा 9 प्लस एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस एक्स होगा। ठीक है, टोटल मोल निकालते टाइम आर्गन का आप काउंट करोगे। तो ये हो गया हमारी टोटल मोल। अब हमें पता है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ का पार्शियल, मान लो पार्शियल प्रेशर आप, हमें PCl5 निकालना है ना, PCl5, तो क्या लिखोगे, PCl5 के आप मोल लिख लो, एन PCl5 मोल लिख लो, फिर हमारा टोटल प्रेशर लिख लो, P टोटल लिख लो, और डिवाइड बाई टोटल मोल लिख लो, एन टोटल। ठीक है, पहले PCl5 के मोल लिखो, फिर डिवाइड बाई टोटल वो लिख लो। ठीक है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो केपी, ये हमने क्यों किया बताते हैं। केपी में पार्शियल प्रेशर आता है ना, जैसे अब आप केपी निकालोगे, देखो इधर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमें पूछा था केपी, केपी के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट के हमारे क्या थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कहाँ गया रिएक्शन, ये PCl3, ठीक है, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो भाई, PCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये होता है ना। तो अब ध्यान देना, अब हमसे ये, तो अब इसलिए हमने पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला यूज किया था। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर आप निकालो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, देखो कितने मोल थे PCl3 के, PCl3 के हमारे मोल्स कहाँ गए, यहाँ पे ये X। ठीक है, ध्यान देना,
तो हमारा PCl3 के मोल x हो जाएंगे और टोटल मोल कितने हो जाएंगे 9 + x हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्लोरीन का निकालेंगे तो क्लोरीन का दिख रहा है ना कोई x है यहाँ पे मोल, क्लोरीन के हमारे मोल कितने हैं x हैं, टोटल मोल कितने हैं 9 + x है और पार्शियल प्रेशर 6 है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये क्लोरीन के हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट Kp ही लिख देते हैं। तो ये हमारे क्लोरीन के हो गए, डिवाइड बाई PCl5 के भी इसी तरीके से लिख लो, 5 - x थे ना PCl5 के, तो क्या हो जाएंगे 5 - x, टोटल मोल 9 + x और हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर 6 atm हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ 6 atm। अब आप देखो Kp क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, x + x/9x 2 बार है ना सेम चीज़, तो स्क्वायर लिख लो इंटू 6 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे 5 - x/9 + x और हमारा इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैटर हो गया सॉल्व, लेकिन अब यक्स क्या, हम यक्स को कहाँ से लाएं, बात आती है। अब यक्स को आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये तो हो गया, लेकिन यक्स तो यक्स रहेगा तभी तो Kp की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो अब देखो यक्स के लिए क्या करना होगा ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब आपको देखो प्रेशर गिवन था, टेम्परेचर गिवन था, ठीक है ना, वॉल्यूम गिवन था, तो आपको पता है ना गैस का इक्वेशन PV = nRT, याद आया PV = nRT, तो PV = nRT आपको गिवन था। तो अब यहाँ पे भाई प्रेशर हमारा कितना था, प्रेशर बता दो भाई 6 गिवन था, वॉल्यूम कितना था 100 गिवन था। अब मोल क्या निकालोगे, देखो आर्गन के हमारे 4 मोल थे और PCl5 के 5 मोल, तो टोटल मोल हमारे 9 हो गए हैं। और हमारा आर की वैल्यू गिवन थी 0.082 ATM में है सब चीज़ है, तो ATM में ही रखो, इतना गिवन था। और हमारा टेम्परेचर कितना था 600, कहाँ गया टेम्परेचर, यहाँ पे 610 केल्विन था, ठीक है। टेम्परेचर 610 केल्विन था। तो अब इसे आप सॉल्व करो, तो इससे हमारा प्रेशर टेम्परेचर ये हो गया हमारा इतना। तो एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हो रही है थोड़ी सी, देखो हमने गलती क्या कर रहे हैं ना, टोटल मोल हमारा क्या है ना 9x है ना, यहाँ पे देखो टोटल मोल हमने कहाँ निकाला था, टोटल मोल ये 9x है ना, तो टोटल मोल तो ये हुआ ना डियर 9 + x होगा, तभी तो x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसे कैलकुलेट करना, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देना 3/9 + 3, ठीक है, स्क्वायर, और ये बाकी यहाँ पुट कर दोगे 3, तो 5 में 3 गई 2 और 9 3 12 इंटू 6, 6 1 जा 6, 2 जा 2 से 2 कैंसिल, तो मतलब ORR हमारा जो Kp हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ Kp हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, ठीक है। Kp हमारा 2.25 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।